जय श्री राम मित्रों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही दुखद और बहुत ही दुख की बात कह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इन चमचों को बताना चाहता हूँ, ये जो चमचे 400 पार पर मोदी जी की और बीजेपी की हंसी उड़ाते थे ना, इन चमचों को बताना चाहता हूँ कि चमचों, आज बांग्लादेश में जो हिंदू जल रहा है, ये वो 400 पार न होने का नतीजा है। अगर केंद्र में 400 पार से सरकार बनती तो मुझे लगता है आज जो हिंदू काटा जा रहा है बांग्लादेश में, शायद मोदी जी उसका असली अच्छे से जवाब दे पाते हैं। और उसके बाद मैं मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं और रात दिन आपके प्रचार में लगे रहते हैं। हमने आज तक निस्वार्थ भाव से हमने बीजेपी का साथ दिया है, मगर आज हमें इतना दुख हो रहा है। एक विश्व गुरु जिसके सामने सारा संसार नतमस्तक हो जाता है, और वो विश्व गुरु अगर फूंक मार दे तो बांग्लादेश उड़ जाए, और वो शांत है। मोदी जी कुछ नहीं कह रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों में जबरदस्ती दिन दहाड़े लूटपाट हो रही है, औरतों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, मकान लूटे जा रहे हैं, मंदिरें तोड़े जा रहे हैं। और जो अपने मकानों को बंद करके ताले मार कर चले गए, ताले लगा कर चले गए, उनके घरों के ताले तोड़ तोड़ करके सोना चांदी गहना सब जवाहरात उनके घर से लूटे जा रहे हैं। उनकी चीख, उनकी पुकार देख के इतना क्रोध आ रहा है कि मोदी जी, 100 दिन गीदड़ की जिंदगी जीने से अच्छा है कि चाहे एक दिन जिए लेकिन शेर की जिंदगी जिए। फिलिस्तीन में एक जिहादी मरता है, पूरी दुनिया में झंडा निकलता है, लेकिन आज हिंदू जल रहा है, कट रहा है, मर रहा है, फूंका जा रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। मोदी जी, ये एटम बम, ये थी हमारी सेना, हमने काय के लिए रखी है, किस लिए रखी है हमने? अरे बांग्लादेश को बोल दो ना कि या तो हिंदुओं का अत्याचार बंद कर, नो, एक ही एटम बम हमारे पास ऐसा है कि सारे बांग्लादेश को साफ कर देगा। ये बांग्लादेश की औकात है, ये बांग्लादेश की हिम्मत इतनी, जो भारत सरकार से एक बार एक शब्द नहीं निकला किसी के मुंह से। बांग्लादेश के लिए एक शब्द नहीं कहा गया कि बांग्लादेश, तुम हिंदुओं पर अत्याचार कम करो, और तो तुम उधर अत्याचार करोगे तो हम इधर काटना चालू करेंगे। फिर तुम उधर मंदिर तोड़ोगे, इधर मस्जिदों को हम नष्ट नाबूद कर देंगे। अरे जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा। इजराइल आज तक किसी से नहीं डरता, क्या उखाड़ लिया इजराइल का किसी ने? और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आर पार की लड़ाई होगी तो मारे जाएंगे ना, लास्ट तो यही है। तो क्या हो गया, मरना तो एक दिन है ही है, सबको मरना है, अमर कौन है यहाँ पे? लेकिन इस तरीके से कायरों की मौत मरना, ये कोई मरना नहीं है। मोदी जी, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज, बांग्लादेशी हिंदुओं का दुख दर्द देखा नहीं जा रहा है। या तो आप आदेश कर दीजिए कि बांग्लादेश में जितना भी हिंदू है, बॉर्डर खोल दीजिए, सब भारत में आ जाओ, हाँ कोई रहेगा ही नहीं। या फिर उनके लिए कुछ बोलिए, कुछ कहिए। वहाँ की सरकार में इतनी ताकत नहीं है, भले ही वो और देशों के ऊपर कूद रहा है, लेकिन एक बार कम से कम कहिए तो सही। हम मानते हैं कि केंद्र में आपकी सरकार उस तरीके से नहीं बनी जिस तरह से बननी चाहिए थी। ये दोगले हिंदुओं ने आपको धोखा दिया और ये हिंदू कटने लायक ही है। आज ये चेतन दोगले हिंदू इस चीज को, एक बात को कान खोलकर सुन लें। अरे जयचंदो, अरे दोगले हिंदुओं, अरे हलाला की पैदाश हिंदुओं, हिंदुओं से बड़ी नीच कौम तो ये संसार में न हुई है ना होगी। आज तुम्हारे से गद्दारों की वजह से ये हिंदू काटा जा रहा है। पूरी दुनिया में एक मुस्लिम कहीं मरता है, मुस्लिम तो छोड़ो, एक जिहादी भी कहीं मरता है
तो पूरी दुनिया में देशों में झंडे निकलने चालू हो जाते हैं। मगर आज हिंदू सरेआम दिन दहाड़े उनके मार्केट लूट लिए जा रहे हैं, उनके घर तबाह किए जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं, लेकिन एक भी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। सबके मुंह सिले हुए हैं। न सरकार कुछ कह रही है, न विपक्ष कुछ कह रहा है। हाँ, देश के कुछ गद्दार ये नसीहत जरूर दे रहे हैं कि जब सरकार तानाशाही हो जाती है तो बांग्लादेश जैसा हाल होता है। मतलब उनका संकेत यही है कि हमारे देश में जो सरकार फिलहाल चल रही है ये अच्छा काम नहीं कर रही है, यानी कि अपनी सरकार पर सवाल और उठा रहे हैं। बजाय उनका विरोध करने के, दुश्मनों का विरोध करने के, अपनी सरकार को कोस जरूर रहे हैं। ये वही जयचंद हैं, वही दोगले हैं जो भारत में कभी भी हिंदू का भला नहीं चाहते, कहीं भी हिंदू का भला नहीं चाहते। मोदी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कुछ करिए। हिंदू कहाँ जाएगा? पूरी दुनिया में हिंदू का देश कहाँ है? या तो इनको बॉर्डर ही खोल दो, नहीं तो अपनी फोर्स भेजिए अपनी सेना को। आदेश दीजिए कि अगर एक भी हिंदू के साथ अन्याय हुआ बांग्लादेश में तो तालाब बना देंगे। और हम तालाब बना देंगे। हमारे पास इतनी सेना, इतने एटम हम किस लिए हैं? किस लिए हमने रखा कर रखे हैं? वो क्या इसीलिए रखे हैं हम बैठ के तमाशा देखते रहें और हमारे हिंदू भाइयों पर इतना अत्याचार होता रहे? बहुत दुख है मोदी जी। आज मुझे बहुत क्रोध आ रहा है इस बात पे कि हिंदू के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। हमारी सरकार मौन बैठी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मर रहा है, मरने दो। यही हिंदू की सबसे बड़ी कमजोरी है। जयचंद हिंदुओं ने तो जो करना था कर दिया, लेकिन जो देशभक्त हैं, सनातनी हैं, उनको तो जगना चाहिए, उनको तो बोलना चाहिए। आज कोई बोलने को तैयार नहीं है, अब कोई नहीं बोलेगा। हमारे देश में अगर एक जिहादी मारा जाता है तो जगह जगह उपद्रव हो जाते हैं। फिलिस्तीन में एक आतंकवादी मरता है तो पूरी दुनिया में देखा अभी कल परसों, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, हानिया को मारा गया तो उसका कैसे जनाजा निकला, जैसे न जाने कितना बड़ा हीरो था। वो आतंकवादी था ना। कमाल है भाई, हद हो गई। उनके आतंकवादी भी हीरो होते हैं और तुम्हारे हीरो भी जीरो होते हैं। ये तुम्हारे अंत की निशानी है। तुम जिधर चल रहे हो हिंदुओं, तुम अपने अंत की तरफ चल रहे हो। और अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे तो चलता ही आया है, कोई आज की नई बात नहीं है, ये तो सदियों से चलते आ रहा है। लेकिन हिंदू इतना सोया हुआ है कि उसको कितना भी जगाओ, जागता एक है और सो जाते हैं 10। और ये जो दोगले जयचंद हिंदू हैं, उन्होंने तो सदा हिंदुओं के साथ घात किया है और सदा घात करते ही रहेंगे। मोदी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कुछ करिए, कुछ करिए। आप तो बिल्कुल मौन रूप धारण करके बैठे हैं। आपके सामने दुनिया की कोई भी ताकत रुक नहीं सकती और आप गलत नहीं कर रहे हैं। अगर बांग्लादेशी हिंदुओं का साथ दे देंगे तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप सही करेंगे और आपका साथ हर आदमी देगा। और नहीं देगा तो मत दो। कोई हमने इस बात का ठेका नहीं ले रखा है कि कोई हमारा साथ दो या मत दो। जब हम मजबूत हैं तो हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये मोदी जी के पास तक पहुंच जाए और उनको ये पता चले कि बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है हिंदुओं के ऊपर। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।